नमस्कार मित्रों, अष्टावक्र गीता के आज अध्याय 19 और 20 अंतिम अध्यायों की ओर यात्रा करेंगे। आज फिर एक कहानी के साथ आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। एक राजा था जिसने अपने दरबार में घोषणा की, जो मुझे ऐसा ज्ञान दे दे जिससे मैं सदा सुखी रहूं, उसे आधा राज्य दूंगा। कई विद्वान आए, मंत्र पढ़े, ग्रंथ समझाए, पर राजा का मन थोड़े समय बाद फिर बेचैन हो जाता। आखिर एक बूढ़ा फकीर आया। उसने राजा के कान में बस इतना कहा, यह भी बीत जाएगा। राजा ने पूछा, बस? फकीर बोला, हाँ, सुख आए तो याद रखना, दुख आए तो भी। राजा ने देखा कि धीरे धीरे उसका मन हर परिस्थिति में शांत रहने लगा। ओशो कहते हैं, अष्टावक्र का सार भी यही है। जीवन की हर लहर आती जाती है, पर जो साक्षी है वह अपरिवर्तित है। श्लोक 1। अष्टावक्र बोले, हे राजन, जब तू जान लेता है कि सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु सब क्षणिक है, तब तू भीतर अचल हो जाता है। ओशो कहते हैं, सच्चा आनंद बाहर की परिस्थिति से नहीं, भीतर की स्थिरता से आता है। ओशो कहते हैं, जिसने देखा कि सब बदल रहा है, उसने यह भी देख लिया कि एक है जो कभी नहीं बदलता। श्लोक 2। अष्टावक्र बोले, तू शरीर नहीं, मन नहीं, तू वह है जो इन दोनों को देख रहा है। ओशो की वाणी में व्याख्या। हम अक्सर शरीर और मन को मैं मान लेते हैं और वहीं से भ्रम शुरू होता है। ओशो कहते हैं, तुम कपड़े बदलते हो, शरीर भी एक वस्त्र है, पर पहनने वाला तुम हो जो शाश्वत है। श्लोक 3। जब तू अपने स्वरूप में स्थित होता है, तब संसार एक खेल बन जाता है। ओशो की वाणी में व्याख्या। खेल में तुम भाग भी लेते हो, पर जानते हो कि यह केवल खेल है। ओशो कहते हैं, जीवन को खेल की तरह जीना ही ध्यान का सबसे परिपक्व रूप है। श्लोक 4। ज्ञानी के लिए कहीं जाना, कुछ पाना, कुछ खोना अर्थहीन है। वह तो पूर्ण है, अभी और यहीं। ओशो कहते हैं, पूर्णता की खोज में अपूर्णता का अनुभव ही समाप्त हो जाता है। पूर्णता की खोज में अपूर्णता का अनुभव ही समाप्त हो जाता है। ओशो कहते हैं, जिसे मिलना है वह पहले से तुम्हारे भीतर है, बस पहचानना बाकी है। श्लोक 5। जो साक्षी में स्थित है, उसके लिए समय केवल एक खेल है। वह न अतीत में बनता है, न भविष्य में भागता है। ओशो की वाणी में व्याख्या। समय मन का निर्माण है, साक्षी कालातीत है। ओशो कहते हैं, ओशो का अंतिम रहस्य यही है, समय के पार जीना। अध्याय 19 में अष्टावक्र हमें यह अनुभव कराते हैं कि हम पहले से ही उस अचल साक्षी में हैं, जो कभी न सुख से फूलता है न दुख से सिकुड़ता है। ओशो के शब्दों में, जब यह जान जाओ कि यह भी बीत जाएगा, तब तुम्हारा चेहरा हर हाल में मुस्कुराता रहेगा। अब हम यात्रा करते हैं अष्टावक्र गीता
अध्याय 20 की ओर। और फिर एक कहानी से आज की चर्चा चालू करते हैं। एक बार एक साधु ने नदी किनारे अपना कटोरा रखा और ध्यान में बैठ गया। एक बंदर आया, उसने कटोरा उठाया और दूर भाग गया। साधु ने न कोई पीछा किया, न कोई रोष दिखाया, बस मुस्कुराता रहा। पास बैठे एक ग्रामीण ने कहा, तुम्हारा एकमात्र कटोरा चला गया और तुम हंस रहे हो। साधु ने उत्तर दिया, कटोरा मेरा नहीं था, बस कुछ समय मेरे पास था। जो आया है जाएगा भी, फिर क्यों दुख करूं। ओशो कहते हैं, अष्टावक्र का यही संदेश है, अपने को वस्तुओं और घटनाओं से अलग देखना। श्लोक 1। अष्टावक्र बोले, हे राजन, जब तू जान लेता है कि संसार केवल आने जाने का मेला है, तब तू उसमें अटकता नहीं। ओशो की वाणी में व्याख्या, जीवन के हर अनुभव को गुजरते हुए देखना, यही साक्षी भाव है। ओशो कहते हैं, तुम नदी के किनारे बैठे दर्शक बन जाओ और धारा अपने आप बहेगी। श्लोक 2। जो जानता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, वह जन्म मरण के पार है। ओशो की वाणी में व्याख्या, शरीर मिट्टी से आया है और मिट्टी में जाएगा। मन समय का बना है और समय में मिटेगा। ओशो कहते हैं, तुम वह हो जो इन दोनों को देख रहा है और वही तुम्हारी असली पहचान है। श्लोक 3। ज्ञानी के लिए कुछ भी स्थायी नहीं सिवाय अपने स्वरूप के। ओशो की वाणी में व्याख्या, जो बदलता है वह तुम्हारा नहीं, जो सदा है वही तुम हो। ओशो कहते हैं, जैसे आकाश में बादल बदलते हैं पर आकाश वहीं रहता है, वैसे ही तुम्हारा होना सदा है। श्लोक 4। अष्टावक्र कहते हैं, जब तू अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब कुछ पाने और कुछ खोने का खेल समाप्त हो जाता है। ओशो कहते हैं, पाना और खोना केवल मन के भ्रम हैं। जिसे मिलना है वह पहले से तुम्हारे भीतर है और जिसे खोना है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। श्लोक 5। अष्टावक्र कहते हैं, संसार का त्याग या भोग दोनों ही उसके लिए समान है जो अपने स्वरूप में स्थित हैं। ओशो की वाणी में व्याख्या, त्याग और भोग दोनों ही मन के खेल हैं, साक्षी इनसे परे है। ओशो कहते हैं, जब भीतर पूर्णता है तब बाहर का चुनाव महत्वहीन हो जाता है। अध्याय 20 में अष्टावक्र हमें अंतिम बोध कराते हैं, तुम पहले से मुक्त हो, बस अपने को वस्तुओं, विचारों और अनुभवों के साथ न जोड़ो। ओशो के शब्दों में जीवन का रहस्य पकड़ने में नहीं, छोड़ने में है। धन्यवाद।